हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकोडर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, टाइप्स क्या होती है और यूजेस क्या होते हैं। टाइप्स के अकॉर्डिंग हम लोग कहां पे कौन सा इनकोडर यूज करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक देखना। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें इनकोडर की, तो इनकोडर हम लोग इंडस्ट्री में बहुत सी जगह पे यूज करते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको पता होगा इनकोडर को हम लोग ट्रांसमिशन, स्टोरेज या फिर रोबोट्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में बहुत सी जगह पे हम लोग अलग अलग टाइप्स के इनकोडर को यूज करते हैं। इनकोडर एक ऐसा डिवाइस या एल्गोरिथम होता है जो डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जनरली इफिशिएंट ट्रांसमिशन, स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बात करें तो इनकोडर इनपुट सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो फिर सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट या ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है। इनकोडर्स का यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भी बहुत सी जगह पे हम लोग यूज करते हैं, जो कि आगे आपको पता लगेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ एन इनकोडर के बारे में कि भाई इनकोडर काम किस तरीके से करता है। तो देखो, इनकोडर एक इनपुट सिग्नल जैसे कि डेटा पोजीशन या स्पीड, ये कोई इनपुट सिग्नल्स लेता है और उसे एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो आमतौर पर बाइनरी कोड होता है। आपको पता होगा बाइनरी कोड्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस में भी शो हो रहा होगा, जो आमतौर पर बाइनरी कोड्स होता है, या फिर ये कन्वर्जन या प्रोसेस डिफरेंट इनकोडर के टाइप और एप्लीकेशंस पर डिपेंड कर सकता है कि ये बाइनरी होगा या फिर क्या होगा। इनकोडेड सिग्नल्स का यूज अक्सर मशीन्स को कंट्रोल करने, सिस्टम के बीच कम्युनिकेशंस के लिए होता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी मशीन्स में सर्वो मोटर के साथ में भी इनकोडर यूज करते हैं, ताकि हमें सर्वो मोटर की हम स्पीड को चेक कर सकें, हम स्पीड को मॉनिटर कर सकें। ठीक है। और स्पीड, जो आपका मोटर का आरपीएम क्या चल रहा है, मोटर कहीं आपकी हीट तो नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है। हम मोटर को कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है, कितने किस एक्सिस पे हमें मोटर को रोकना है, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। वो हम लोग इनकोडर से कर पाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक रोटरी इनकोडर होता है जो रोटेशनल पोजीशन को मेजर करता है। रोटरी इनकोडर की जब शाफ्ट घूमती है, इनकोडर की शाफ्ट पोजीशन या एंगल डिटेक्ट करती है और कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल्स आउटपुट करता है, जो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ठीक है। अगर आपका मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट आपने जिसके साथ में भी इनकोडर को यूज किया हुआ है, मान के चलो आपने किसी मोटर के शाफ्ट के साथ में इनकोडर को यूज किया हुआ है, तो होगा क्या, जब आपकी मोटर रोटेट होगी, मोटर की शाफ्ट यानी कि जब रोटेट होगी, तो मोटर के शाफ्ट के साथ ही हम लोग इनकोडर के शाफ्ट को भी कनेक्ट करके रखते हैं। तो जिस आरपीएम पे मोटर के शाफ्ट घूमेगी उसी आरपीएम पे आपका इनकोडर भी घूमेगा, और इनकोडर जब घूमेगा तो इनकोडर उसके बाद डायरेक्ट फीडबैक भेजेगा आपके कंट्रोलर को। उससे आपको पता लग पाएगा कि आपका जो मोटर है उसका क्या आरपीएम है, किस स्पीड पे वो चल रही है। तो उससे आप लोग जो रोटेशनल पोजीशन है उसको आप लोग मेजर कर सकते हो अपने मोटर की, एंड उसको किसी भी पोजीशन पे कहीं पे भी अगर आपको रोकना है, आरपीएम बढ़ाने हैं, आरपीएम कम करने हैं, वो आप लोग कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इनकोडर के टाइप्स की, तो इनकोडर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इनकोडर्स, ऑप्टिकल इनकोडर्स, मैग्नेटिक इनकोडर्स, लीनियर इनकोडर्स, या फिर क्वाड्रेचर इनकोडर्स, या फिर वायरलेस इनकोडर्स। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल इनकोडर की बात करते हैं। मैकेनिकल इनकोडर्स मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट्स या गियर मैकेनिज्म का यूज करते हैं इनकोडेड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मैकेनिकल कीबोर्ड जिसमें की प्रेस होने पर बाइनरी आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है, ये आपका एक मैकेनिकल इनकोडर का आउटपुट हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल इनकोडर्स की। तो ऑप्टिकल इनकोडर्स एक लिमिट सोर्स और फोटो डिटेक्टर का यूज करके पोजीशन या मोशन को डिटेक्ट करते हैं। इनकोडर इसमें क्या करता है कि आपका यहाँ पे एक एलईडी होगी, ठीक है, यहाँ पे एक एलईडी टाइप की होगी, यहाँ पे एक डिटेक्टर चिप होगी, एंड ये एक आपका
डिस्क होगी जिस डिस्क में जगह जगह पे होल्स बने हुए होंगे। ठीक है, अब जब भी ये डिस्क आपकी रोटेट होगी और ये लाइट इन डिस्क के होल से पास होकर के जितनी बार इस डिटेक्टर चिप से ये रिसीवर या फिर ये मान के चलो आप लोग ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, जब जब ये रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा इन होल्स की तरफ से तुरंत बाइनरी नंबर जनरेट होगा एंड आपका इनकोडर जो है वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो इस इनकोडर में एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसमें ट्रांसपेरेंट और एक प्लेन सरफेस होता है जो लाइट को पास होने या ब्लॉक होने के लिए दिया हुआ रहता है, जिससे कोडेड आउटपुट जनरेट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था यहाँ पे, तो जैसे ही आपका ट्रांसपेरेंट जो इस डिस्क में एरिया होगा वहां से लाइट पास होगी तो ये जो डिटेक्टर चिप है या फिर जो रिसीवर चिप है ये रिसीव करेगी उसको और जो है वो कोड जनरेट करेगी, बाइनरी नंबर जनरेट करेगी और तुरंत जो है आपका इनकोडर जो है वो सिग्नल देगा। अब इसमें भी एक होता है आपका इंक्रीमेंटल इनकोडर, एक होता है आपका एब्सोल्यूट इनकोडर। अगर हम लोग इंक्रीमेंटल इनकोडर की बात करें तो ये रिलेटिव पोजीशन और स्पीड को मेजर करते हैं बाय डिटेक्टिंग द नंबर ऑफ पल्सेस। जब इनकोडर शाफ्ट रोटेट होता है, इनकोडर की शाफ्ट जब रोटेट होगी तो जितने भी पल्सेस आएंगे उससे ये रिलेटिव पोजीशन और स्पीड को मेजर करता है। अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट इनकोडर की तो ये शाफ्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर करता है बाय यूजिंग यूनिक बाइनरी कोड जो कि हर पोजीशन के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इनकोडर की। तो अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक इनकोडर्स की तो मैग्नेटिक इनकोडर्स मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके मोशन या पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। एक मैग्नेटिक सेंसर मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस को डिटेक्ट करता है जो मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। ये इनकोडर्स ज्यादा रोबस्ट होते हैं और हार्श एनवायरनमेंट में भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मैग्नेटिक रोटरी इनकोडर्स को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में पोजीशन सेंसिंग या फिर पोजीशन को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं लीनियर इनकोडर की। लीनियर इनकोडर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं। इसको हम लोग मतलब इसमें रोटरी इनकोडर्स एंगुलर पोजीशंस मेजर करते हैं इसमें, और ये ऑप्टिकल या मैग्नेटिक भी हो सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक लीनियर या फिर एक सीएनसी मशीन में लीनियर इनकोडर जो टूल की प्रिसाइज लीनियर पोजीशंस को मेजर करता है। तो आपने देखा होगा हम लोग सीएनसी मशीन्स में काफी हम लोग जो हमारे इनकोडर्स होते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं, और जरूरी नहीं है हम लोग ओनली लीनियर इनकोडर्स को ही यूज करते हैं, हम लोग बाकी इनकोडर्स को भी सीएनसी मशीन में यूज करते हैं। फिर आता है क्वाड्रेचर इनकोडर। क्वाड्रेचर इनकोडर जो होते हैं ये एक इंक्रीमेंटल इनकोडर का टाइप होता है जो सिग्नल्स, यानी कि जब मैं सिग्नल्स बोल रहा हूं तो सिग्नल्स ए और बी की यहाँ पे बात हो रही है, तो सिग्नल्स को 90 डिग्री आउट ऑफ फेस ये होते हैं। फेस डिफरेंस को इंटरसेप्ट करके इनकोडर पोजीशन और डायरेक्शन दोनों डिटरमाइन ये कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ये रोबोटिक्स और मोटर कंट्रोल सिस्टम में इनका काफी यूज होता है। फिर हम लोग बात करते हैं वायरलेस इनकोडर्स की। अब देखो इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सी जगह पे वायरलेस इनकोडर भी यूज करते हैं। अब वो जो वायर्ड इनकोडर होते हैं, यानी कि जिन इनकोडर के साथ में हमें वायर लगानी होती है, उन इनकोडर्स में वायर से रिलेटेड काफी मतलब अलार्म्स आते हैं हमारी मशीन में। बहुत सारा मतलब जो मेंटेनेंस इनकोडर में होता है वो वायर या फिर मेल फीमेल कनेक्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि मशीन में हमारा एक रोटेशनल पार्ट भी होता है, मूविंग पार्ट भी होता है, उसकी वजह से वायर में वेयर एंड टेयर होने के चांसेस रहते हैं। तो जो रोबोट्स हैं हम लोगों के, जहाँ पे मूवमेंट होता रहता है, वहां पे हम लोग इन वायर्स वाले इनकोडर को यूज नहीं कर सकते, वहां पे मोस्टली वायरलेस इनकोडर को यूज किया जाता है। तो वायरलेस इनकोडर्स इनकोडेड सिग्नल को वायरलेस मीडियम के जरिए ट्रांसमिट करते हैं। इनका यूज वहां होता है जहां पे वायर्ड कंडीशंस प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि वायर्ड जो कंडीशंस हैं या वायर्ड जो इनकोडर हैं उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता, या फिर मोबिलिटी जहां पे जरूरी होती है वहां पे हम लोग वायरलेस इनकोडर को यूज करते हैं। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर की बात करें तो यहाँ पे रोबोटिक्स हो गया, मूवमेंट कंट्रोल और पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, मशीन्स और प्रोसेसेस को प्रिसाइज कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, डेटा को इनकोड करके ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं,
इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गए, मोटर को कंट्रोल, स्पीड मेजरमेंट और फीडबैक सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इनकोडर बहुत जरूरी कंपोनेंट होते हैं। काफी डिजिटल और मैकेनिकल सिस्टम में एक्यूरेट डेटा ट्रांसमिशन, मूवमेंट कंट्रोल और फीडबैक के लिए हम लोग इंडस्ट्री में इनकोडर्स को यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इनकोडर होता क्या है, इनकोडर काम किस तरीके से करता है, टाइप्स क्या होती है इनकोडर की, और हर एक टाइप का मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी यहाँ पे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अपने चैनल, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।